नवी कक्षा क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम जंगल ये पाठ शुरू में देखा है, आधा देखा है। जो रिमेनिंग पार्ट है हम आज देखने वाले हैं। जंगल ये पाठ है, ये पूरक पठन है जो कि चित्रा मुदगल जी ने लिखे हैं। जंगल इस चैप्टर के लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल। और उनका इंट्रोडक्शन वगैरह सब हमने देखा है। अभी एक संवादात्मक कहानी है। अभी संवादात्मक कहानी का मतलब क्या है कि किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। तो ये संवादात्मक कहानी है और किसी विशेष घटना मतलब जो भी घटा हुआ है उसका अच्छे से रोचक ढंग से संवाद रूप में उसको लिखना, प्रस्तुत करना, इसको संवादात्मक कहानी कहते हैं। अभी प्रस्तुत कहानी में मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियां, प्राणियों के साथ व्यवहार, उनके संरक्षण एवं प्राणी मात्र के प्रति दया भाव को दर्शाया है। तो प्रस्तुत पाठ में कवि ने कहानी के माध्यम से ये जो कहानी है, ये खरगोश की कहानी है, तो उसके माध्यम से बाल मानस की अनुभूतियों और प्राणियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का होता है और उनके संरक्षण और उनके प्रति दया भाव को अच्छे से दर्शाया है। अब हम प्रस्तुत पाठ में किस तरह है, तो कवि का लेखिका का कहना है कि हम लोग अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को पालते हैं। क्या करते हैं हम लोग? अपने खुशी के लिए, अपने अपने को अच्छा लगे, अपने को खुशी मिले, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पशु पक्षियों को पालते हैं। उनको प्यार तो करते हैं पर उनकी स्वतंत्रता छीन लेते हैं। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से प्रस्तुत पाठ के माध्यम से कवि लेखिका का कहना है कि हम उनको प्यार तो करते हैं, जो भी पशु पक्षी पालते हैं उनको क्या करते हैं? प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो फ्रीडम है, वो हम लोग क्या करते हैं? छीन लेते हैं। और प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए। और इस कहानी के माध्यम से और इसी इसी चीज पे उन्होंने जोर दिया है कि पशु पक्षियों को अपने क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार हम मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संग साथियों के साथ रहने का अधिकार है। तो ये जो जंगल है, ये पशु पंक्षियों का क्या होता है? घर होता है। तो उन्हीं के घर में, उन्हीं के प्राकृतिक वातावरण में उनको रहने देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, अपना समाज प्यारा है, उसी प्रकार उन मासूम बेजुबान, जिनको बोलने नहीं आता है, बेजुबान, तो इन ऐसे प्राणी पक्षियों को उनके समाज में ही सगे साथियों के साथ रहने देने का अधिकार है और वो हमें छीनना नहीं चाहिए। उनको उनके प्राकृतिक स्वतंत्र वातावरण में ही रहने देना चाहिए। हम अभी जो रिमेनिंग कहानी है आदि, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, कुछ कैरेक्टर हैं। तो इस तरह वो है, लास्ट टाइम में मैंने बताया था। और एक बार देखिए, मांडवी दीदी है, वो क्या है? टीचर है, शिक्षिका है। शैलेश, शैलेश ये मांडवी दीदी का बेटा है। तविषा मांडवी दीदी की बहू यानी कि शैलेश की पत्नी। पीयूष मांडवी दीदी का पोता, मतलब शैलेश और तविषा का बेटा। अणिमा जोशी मांडवी दीदी की सहेली, जो कि उनके साथ पढ़ाने का और उनके साथ में पढ़ाने का काम करती है, उनकी सहेली है। अभी इस जंगल जो ये चैप्टर है, पाठ है, इसमें चित्रा मुदगल जी ने किस प्रकार सीख देने की कोशिश की है, और या फिर हमें इस जंगल के पाठ से किस तरह
क्या सीख मिलती है? तो पहले तो क्या मिलती है कि बाल मानस की अनुभूति। हमें इस चैप्टर से ये सीख मिलती है या फिर यही मालूम होता है कि चाइल्ड जो साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान किस तरह का होता है, उसका अनुभव आता है। प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और हम लोग जो पशु पंक्षी पालते हैं घर में, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, तो इस चैप्टर के माध्यम जंगल इस चैप्टर के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है। प्राणियों का संरक्षण करना चाहिए, और जो भी प्राणी है, पशु पंक्षी है, उनका क्या करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको संरक्षण देना चाहिए, यही सीख मिलती है। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, और प्राणी मात्र है, बेमासूम होते हैं, बेजुबान होते हैं, तो उनके ऊपर क्या करना है, दया करना है, उनसे प्यार करना है, अच्छे से पेश आना है। पशु पंक्षियों को स्वतंत्र रहने देना चाहिए। और हमें और एक सीख मिलती है कि पशु पंक्षी हैं, जंगल उनका घर है, तो उसी वातावरण में, उसी प्राकृतिक वातावरण में उन्हें रहने देना चाहिए। यही सीख हमें इस चैप्टर से मिलती है। हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। ठीक है, तो कहानी अभी तक यही थी कि मांडवी दीदी ने अपने घर में अपने पोते के लाड़ प्यार को पूरा करने के लिए दो खरगोश पाल रखे थे, जिनका नाम सोनू मोनू था। तो उसमें से सोनू जो है वो क्या हो गया था, मर गया था, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसी मैसेज को, संदेश को लेकर वो कॉलेज से, मतलब जहाँ पे काम कर रहे थे वहां से वो घर पे आए थे, जो कि तविषा ने, उनके बहू ने उनको संदेश दिया थी कि सोनू जो है अब नहीं रहा, तो इसके लिए जल्दी से जल्द घर आ जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये सब किस तरह पता चला कि उनकी जो काम वाली थी वो झाड़ू पोछा करने के लिए करीब करीब 10:30 बजे आई थी, तो उन्होंने उस सोनू को जगाने की कोशिश की, तो वो सोनू कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके लिए उन्होंने, वो सोफे के नीचे पड़ा था, इसके लिए उसने, कमला ने उसको घसीट कर बाहर निकाला और बोला कि कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। और उन्होंने उसकी टांग पकड़कर नीचे से घसीट लिया, फिर भी उसकी कोई हरकत नहीं। इसके लिए वो कमला जो है वो तविषा को पुकारा कि छोटी बीजी आ जाओ, इसको क्या हो गया। और उसको अचेत देखकर, मतलब ऐसा ही निश्चिंत पड़ के देखकर क्या हो गई, मूर्छित पड़ के देखकर वो क्या हो गई, घबरा गई। उसने क्या किया, आसपास कोई डॉक्टर का जानवर नहीं था, इसके लिए उसने छोटे बच्चों के डॉक्टर को बुला लिया, और डॉक्टर ने कहा कि वो अभी नहीं रहा। इसके लिए उन्होंने अणिमा जोशी को बोला कि जल्दी से जल्द वो मांडवी दी को घर भेज दे। और वो सब देखकर, और उसके बाद पीयूष भी घर पे आया था, और वो उसके बाजू में अ, उन्होंने उसने उसको पीयूष ने उसको देखा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये उठ क्यों नहीं रहा है, और उसको क्या हो गया, बीमार हो गया है, तो वो डॉक्टर को बुलाओ। और वो, और मांडवी दीदी को कहता है, मतलब अपने दादी को कहता है कि मम्मी अच्छी नहीं बोलती है कि सोनू मर गया। और पीयूष क्या कर रहा था, रो रहा था। और इसीलिए मांडवी दीदी अपने पोते को समझा रही है कि रोते नहीं बेटा, सोनू को दुख होगा, क्योंकि सोनू को तुम्हें हमेशा हंसते दिखना चाहता था, इसके लिए नहीं रोना है। और उसके बाद अनिमा दीदी ने मांडवी दीदी ने अपने बेटे शैलेश को भी दफ्तर में खबर दी थी कि वो जल्दी से जल्द घर आए। ऐसे में उसने कहा था, शैलेश ने, कि सोसाइटी के नीचे चौकीदार को कहकर उसको वो नाले में फेंकवा दे। तो मांडवी दीदी ने उसे साफ कह दिया था कि ऐसा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है, जैसे छोटे बच्चे की तरह उसका अंतिम संस्कार करना है। इसके लिए वो जो भी कुछ है वो सब इंतजाम
करना है। और जमादार को उन्होंने खबर भी मतलब उसको भी बोला था कि हमें इस तरह अ, सोनू का अंतिम संस्कार करना है। और उसके बाद अ, हाँ सोनू उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि तुम्हारे जो सोनू है, जो खरगोश, एक सोनू मोनू में से एक खरगोश जो सोनू था मर गया था, उसको क्या करना है, जमीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। अन्य बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है, ऐसे मांडवी दीदी ने पीयूष को अपने पोते को समझा दिया था। तो फिर और दादी पीयूष कहता है कि उसके दिल में दुख क्यों था। हाँ, पीयूष बोलता है कि अगर वो दुख से मर गया है तो उसको दुख क्यों था। तो मांडवी दीदी बोलती है कि वो जो है वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, दूर गया हो गया है, अलग हो गया है, इसके लिए वो उसको दुख हो गया है, वो इसके लिए वो मर गया। तो वो और एक बार पूछता है कि किसने किया दादी, ये सब जो है वो किसने किया। हम इसके आगे देखते हैं। उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे, कि दुख जो है वो किसने दिया था। तो दादी बोलती है, मांडवी दीदी बोलती है कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद लाए थे। तो ये जो दुख था, मतलब उसको समझाने के लिए पीयूष को वो, क्योंकि वो छोटा था, बच्चा था, उसको कुछ मालूम नहीं था किस तरह मतलब जो मौत थी, डेथ थी, वो उसने पहली बार देखी थी। इसके लिए जाहिर सी बात थी कि वो छोटा बच्चा है और बाल मानस से उनकी छोटे बच्चों की यही होती है कि वो किस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी तरह उसने भी पूछा कि इसको अगर दुख हो गया और दुख से वो मर गया तो ये सब किसने किया। तो वो बोलते हैं कि उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। और मांडवी दीदी कहती है कि दुकानदार जो है वो क्या करता है, पशु पक्षियों को, उसके दुकान में जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उनको क्या करता है, बेचता है ना। तुम्हें बताओ कि माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं। कि उदा मांडवी दीदी पीयूष को कहती है कि कोई भी बच्चा अगर माँ बाप से दूर है तो वो क्या होता है, हमेशा दुखी ही होता है। होते हैं दादी। तभी पीयूष बोलता है कि माँ बाप से अगर दूर रहेंगे, बिछड़ जाएंगे तो क्या होते हैं, दुखी होते हैं छोटे बच्चे। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। और उसके बाद उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस बताया, अनुभव बताया कि मेरी मम्मी जो थी वो 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास, नानू यानी कि मम्मी के पिताजी, हम्म, तो उनके पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। तो ये पीयूष जो है वो बोलता है कि मुझे भी बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं भी 4 दिन के लिए मम्मी के से थोड़ा दूर हो गया था। दादी दादी दुख से मर जाते हैं। अगर वो बोलते हैं कि माँ बाप से बिछड़ने के बाद दुखी होते हैं तो दुख से ही मर जाते हैं क्या, ऐसा वो भी दादी को पूछता है। कौन, पीयूष पूछता है। कभी कभी पीयूष। और दादी कहती है कि कभी कभी हो सकता है ऐसा, दुख से मर सकते हैं, सोनू भी मर सकता है, मर सकता है। तभी पीयूष बोलता है कि अगर दुख से कोई मरता है इसी तरह सोनू भी मर सकता है क्या। तो मांडवी दीदी कहती है, दादी कहती है कि हाँ, मर सकते हैं। कैसे हठ पकड़ लिया था पीयूष ने। हठ पकड़ना यानी कि जिद करना। उसने एक हठ पकड़ लिया था कि घर में वहां भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा। और इसने, पीयूष ने और हट पकड़ ली थी कि वह अभी क्या करेगा, घर में तोता और खरगोश पालेगा और उसका पिंजरा लाके उस पिंजरे में खरगोश और तोते को रख देगा। तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर
गया था पीयूष। और क्या हो गया थी कि शैलेश का जो मित्र है, जो मेहरौली में रहता है, मेहरौली एक जगह का नाम है, वहां पे शैलेश, तविषा और पीयूष क्या गए थे, उसके बच्चे का जन्मदिन था शैलेश के मित्र का, तो उसे वो महरौली में जन्मदिन पर गए थे और पीयूष भी साथ था। उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था। मंजोले मतलब मध्यम, नीम का पेड़ के क्या रखा था उन्होंने, तोते का पिंजरा लटका कर रखा था। जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। उनके पास क्या थे, और खरगोश भी रखे थे। जालीदार बड़े से बाकड़ा, बाकड़ा मतलब एक छोटा सा जो इनका छोटे जालीदार एक ये होता है, पिंजरा होता है, उसको बाकड़ा बोलते हैं। तो उस बाकड़े में बड़े से, वो बाकड़ा जो था वो बड़े थे, उसमें उसमें क्या रखे थे, खरगोश भी पाल रखे थे। मतलब नीम की पेड़ पर उन्होंने तोते का पिंजरा लटका कर रखा था, और जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश भी पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। अभी क्या, वो सब देखकर अभी पीयूष को भी खरगोश और तोता चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने हट कर लिया था, उन्होंने जिद पकड़ ली थी, पीयूष ने जिद पकड़ ली थी कि वो भी घर में खरगोश पालेगा और तोते का पिंजरा लाएगा। तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। अभी ये सी जिद पकड़ ली थी पीयूष ने कि वो भी खरगोश और तोता पालेगा। तभी उसके माता पिता ने, मुझे पीयूष के माता पिता ने, तविषा और शैलेश ने उसको बहुत समझाया कि फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है। फ्लैट आपको सबको पता है कि फ्लैट जो है वो छोटा होता है, वन रूम होती है, किचन होता है, बेडरूम होती है, हॉल होता है, तो वो छोटा सा ही होता है। इसके लिए अभी घर में मनुष्य के लिए जगह कम होती है फ्लैट में, तो उसमें पशु पक्षी कैसे पालेंगे, ऐसा उनकी राय थी तविषा और शैलेश की, कि फ्लैट में जो है, अपार्टमेंट में जो है, वो क्या होता है, पशु पक्षी पालने के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि घर वो छोटा होता है इसके लिए। और वो बोल रहे हैं कि अगर उसको पालना ही है तो वो कहाँ रखेंगे, क्योंकि महरौली जहाँ पे गए थे वहां तो नीम का पेड़ था, तो उसमें उन्होंने तोते का पिंजरा लटका रखा था, और बड़े से बाकड़े में उन्होंने क्या रखे थे, खरगोश रखे थे। लेकिन फ्लैट में ये सब करना और पशु पक्षी पालना कठिन है, और इसके लिए वो पीयूष को समझा रहे हैं कि फ्लैट में ये जो पशु पक्षी हैं वो पालना बहुत ही कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें, कि अगर उसको रखना है, पालना है तो कहाँ रखेंगे। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ ली, और उसके बाद वो बोल रहा है कि जैसे ही उसके माता पिता ने बोला कि कहाँ रखेंगे उसे, तो उसने फट से जवाब दिया कि बालकनी में, कि फ्लैट को अभी क्या होते हैं, बालकनी होते हैं, तो उसमें हम रखेंगे। पीयूष ने क्या कर ली, खरगोश के लिए और तोते के लिए जगह भी ढूंढ ली। तविषा ने उसकी बात काटकर उसे बहलाना चाहा, और उसको, वो जो बोल रहा है उसकी बात काटकर उसने क्या किया, बहलाना चाहा। बहलाना मतलब प्रसन्न करना, उसको खुश करना चाहा। लेकिन जो वो बोल रहा था कि खरगोश और तोता पालेंगे, वो उसकी बात उन तविषा ने क्या, उसकी मम्मी ने काट ली और उसको बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। तो वो उसको समझा रही है कि खरगोश अगर पालना है तो उसको बाकड़ी के अंदर, मतलब जालीदार जो ये होते हैं, उनका घर होता है छोटा सा, उसमें उसको पूरा दिन बंद नहीं रख सकते। तो उन्हें क्या करता है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए उसको क्या करना पड़ता है, ऐसा फ्री भी छोड़ना पड़ता है, खुला छोड़ना पड़ता है। छोटे से घर में वो भागा दौड़ी करेंगे, क्या करेंगे, ये अपना जो फ्लैट है वो बहुत ही छोटा है, छोटा सा घर है, इसके लिए उसमें क्या करेंगे, वो भागा दौड़ी करेंगे।
सुसु छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। अभी आगे भी उनकी समस्या वो पीयूष को बता रहे हैं कि अपना घर जो है वो छोटा सा है, और उनका बाकड़ा अगर हम गैलरी में रखेंगे, बालकनी में रखेंगे, तो क्या होता है कि खरगोश के बाकड़े के अंदर उसको पूरा दिन नहीं रख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा खुला भी छोड़ना पड़ता है। अगर खुला छोड़ेंगे तो हमारा घर जो है वो बहुत ही छोटा है, उसमें वो भागा दौड़ी करेंगे, इधर उधर भागेंगे, शीशी सुसु और शीशी छिछी करेंगे, और सुसु करेंगे, शीशी करेंगे, और उनकी टट्टी है, पेशाब, वो कौन साफ करेगा। उनका जो टॉयलेट होता है वो कौन साफ करेगा, दादी करेगी। उसके बाद उसका जवाब है, देखो क्या करेगी, दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। उसके बाद उसके मम्मी पापा मतलब तविषा और शैलेश बोल रहे हैं कि जैसे ही इस समस्या को उन्होंने बताया कि उसकी जो सुसु है, चीची है, वो कौन साफ करेगा, तभी पीयूष बोलता है कि दादी करेंगी। और उसके बाद तविषा बोल रहे हैं कि अगर दादी पढ़ाने के लिए कॉलेज जाएंगी तो उनके पीछे कौन करेगा। स्कूल से घर आकर मैं करूंगा। सारा घर हंस पड़ा। और उसके जैसे जितने भी सवाल मम्मी पापा के मतलब तविषा और शैलेश के जितने भी सवाल है उसके ऊपर उसका जवाब है। देखो कि उसकी ये सब समस्या है, भागा दौड़ी करेंगे, शीशी शुशु करेंगे, तो उसकी टिट्टी जो है या फिर पेशाब कौन साफ करेगा। तो पीयूष बोलता है कि दादी करेगा। अगर दादी कॉलेज पढ़ाने जाएंगे तो उसके बाद कौन करेगा। जैसे ही उसके मम्मी पापा का सवाल आता है, उसके बाद वो बोलता है कि स्कूल से आकर मैं कर लूंगा। और ये सब सुनकर घर में जितने भी लोग थे वो क्या करें, हंस पड़े। सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई न कोई उपहार देती ही है। और इसके बाद ये तो हो ही गया, सब घर हंस पड़ा इस आंसर के बाद कि मैं करूंगा स्कूल से आकर। अगर कोई नहीं करेगा मतलब दादी को जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाने जाएंगे, तो उसके बाद मैं स्कूल से आकर उसका सब जो है देखभाल, खरगोश की या फिर जो भी तोता हो या खरगोश जो भी रहेगा वो मैं उसको देखभाल उसकी कर लूंगा। और तभी सब घर में जितने भी थे वो हंस पड़े। और उसके बाद और चकित रह गए जब पीयूष ने कहा कि दादी को पटाने के लिए क्या किया, कोशिश की कि उसके जन्मदिन पर, उसके बर्थडे पर उसकी जो दादी है कोई ना कोई उपहार देती है, कोई ना कोई गिफ्ट देती है। क्यों ना इस बार वे उसे खरगोश और तोता लाकर दे दें। और इस बार क्या करना है, कोई ना कोई उपहार देती है तो इस बार क्या करें, मुझे गिफ्ट की तौर पर, उपहार की तौर पर उन्हें मुझे क्या दे दें, खरगोश और तोता लाकर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। निरुत्तर दादी मतलब उसके पास कुछ आंसर नहीं था। दादी के पास, मांडवी दीदी के पास, दादी के पास क्या था, कोई भी आंसर नहीं था। तो उसने क्या किया, दादी ने क्या किया, मांडवी दीदी ने क्या किया कि उसे लेकर लाजपत नगर, जो एक प्लेस का नाम है लाजपत नगर, वहां पे चिड़ियाघर है, वो चिड़ियाघर की चिड़ियों की दुकान पर, वो सॉरी चिड़ियों का दुकान है वहां पे, वो वहां पे गई। पीयूष ने खरगोश को का जोड़ा पसंद किया। और वहां पे बहुत पशु पक्षी थे छोटे छोटे, उनमें से उन्होंने क्या किया, खरगोश का एक जोड़ा था, मतलब दो थे, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू मोनू, वो उनका जोड़ा था। और उसने वहां पे ही उसका उनको नाम दे दिया। एक का नाम सोनू रखा और दूसरे का नाम मोनू, सोनू मोनू साथ में। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। और क्या हो गया, जैसे ही आ, मांडवी दी उसको लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई तो वहां पे पीयूष ने किसको पसंद किया, खरगोश का जो जोड़ा था उसको पसंद किया। और उसने तत्काल उनका नामकरण भी दिया, उसको नेम भी दे दिए, और नाम थे सोनू और मोनू। और अभी सोनू मोनू
उनको लेना है तो उसके साथ उनका जो घर होता है छोटा सा जालीदार, उसको जालीदार बांकड़ा होता है, उसको बांकड़ा बोलते हैं। तो वो भी खरीद लिया गया। उस शांत सोसाइटी के उसके सारे हमजोली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखकर सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। और अभी क्या किया कि इस सोसाइटी के उस शाम मतलब उसी शाम को, जिस शाम को वो सोनू मोनू को लेकर घर में आए और बालकनी में रखे, तो उस दिन उसके जो सारे हमजोली हमजोली मतलब समान उम्र के, उसी पीयूष की उम्र के जितने भी सोसाइटी में बच्चे थे, वो पूरा समय उस बालकनी में डटे रहे, बैठे रहे और वो खरगोश को देखते, सराहते रहे, उनको देखते रहे। क्योंकि छोटे बच्चों में एक ये होती है, अलग सी इच्छा होती है, अलग सी खुशी होती है कि वह भी छोटे खरगोश को अपने बगल में देख रहे हैं, बाजू में देख रहे हैं, उनको सामने से देख रहे हैं, तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए वो पूरी देर तक वो बालकनी में वो खरगोश को देखते ही रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। ईर्ष्या यानी कि जलन। तो वो उससे जलते भी रहे कि छोटे बच्चों का यही होता है कि किसी बच्चे के अगर कोई लाके दे दे तो उनसे क्या करते होते हैं, उनको भी चाहिए होता है, उनको भी अच्छा लगता है, फिर भी वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जलते रहते हैं, जेलस फील करते हैं। तो वो वैसे ही जो उसके मित्र थे पीयूष के, उसके सोसाइटी के, वो सारे उसके पीयूष के भाग्य से क्या कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे, उससे जलन हो रही थी उनको। और वो क्योंकि उनके घर में उसके पीयूष के दादू ने उसको खरगोश के एक जोड़ा लाके दिया था। और दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। अभी क्या हो गया था कि पीयूष मोनू जो सोनू जो था वो मर गया था, इसके लिए उसका जो साथी मोनू था वो अभी ठीक नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। मुनासिब यानी कि उचित। तो अभी क्या हो रहा था कि सोनू को गुजर जाने के बाद मोनू अभी ठीक नहीं हो पा रहा था, वो खुद को अच्छा नहीं महसूस कर पा रहा था। खरगोश था, प्राणी था, फिर भी उसको बहुत दुख हो रहा था। पीयू उसका घर का नाम था और पीयू जो था उसका क्या है, घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। अभी देखो, पीयू यानी कि पीयूष, पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल में भेजना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मोनू जो था दूसरा खरगोश था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इसके लिए दादी ने पीयूष को स्कूल में भेजना, प्ले स्कूल में भेजना अच्छा उचित नहीं समझा। अगर दादी ने सोचा था कि पीयूष घर में रहेगा तो वो एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया था और मांडवी दी ने खुद भी कॉलेज नहीं गई थी। वो खुद उन्होंने कॉलेज में जाना पसंद नहीं किया। सुबह मनु ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं और सुबह से उन्होंने मोनू ने कुछ भी नहीं खाया, उन्होंने दूध भी नहीं पिया, क्योंकि बहुत ज्यादा उसको सोनू के जाने का बहुत ही दुख हो गया था। बगल में रखे सोनू की खाली दूध के कटोरे को रह रह कर सूंघता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। अभी क्या कर रहा था मोनू जो था, उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी दूध भी नहीं पिया था, और वो बगल में रखे, क्योंकि दो थे इसके लिए उसके दो कटोरे हैं, तो उसके बाजू में जो रखा सोनू का खाली दूध का कटोरा, उसको वो रह रह कर देखता रहा और उसको सूंघता रहा। इसके लिए अभी सोनू तो गुजर गया, अभी उनको मतलब मानवी दीदी को अभी मोनू की
चिंता होने लगी। उनको टेंशन आने लगा क्योंकि अभी मोनू जो था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। वो सोनू के खाले के दूध के कटोरी का क्या कर रहा था, रह रहकर सूंघता रहा। ये सब देखकर अभी मांडवी दीदी को टेंशन आने लगा, चिंता होने लगी। तविषा अपराध बोध भरी हुई थी। मांडवी दी से उसने अपना संशय बांटा। उनको अभी क्या हो रहा था, अपराध मतलब चिंता हो रही थी, को एक अलग फील हो रहा था तविषा को। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो उनका डाउट था वो भी उन्होंने मांडवी दी को बताने की कोशिश की। चावल की टंकी में घुन हो रहे थे। घुन यानी कि सोन कीड़े, जो कि चावल में होते हैं छोटे छोटे, उनको घुन बोलते हैं। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। वो अभी तविषा बोल रही है कि उस सुबह उसने क्या किया था, अभी वो घुन थे उनको मारने के लिए क्या करना था, डाबर की पारे की गोलियां, उन्होंने गोलियों की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। और जैसे ही उन्होंने वो शीशी का ढक्कन जो खोलने की कोशिश की, उसको खोला तो क्या हो गया था, वो ढक्कन कुछ वो खोलते समय वो क्या कर रहा था, गोलियां कुछ छिटक कर दूर जा गिरी थी। गोलियां बटोर उसने टंकी में डाल दी थी। और जो नीचे गिरी थी गोलियां, उन्होंने क्या किए थे, बटोर लिए थे। वो मतलब एक एक उनको हाथ में लिए थे, एक बटोर लिए थे। और वो उसने क्या कर दी थी, वो गोलियां टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और अभी क्या उनको डाउट है कि मैंने जैसे ही वो डाबर की पारे की गोलियां की शीशी खोली थी, तभी क्या किया था, खोलते समय कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी थी। उन्होंने सब इकट्ठा कर ली थी, बटोर ली थी, लेकिन फिर भी उसमें से कोई एक आध गोली क्या हो गई थी, कोने कोने में छूट गई होगी, मतलब रह गई होगी। उनको ऐसा शक था। दादी, मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? तभी पीयूष बोलता है कि अभी दादी, मोनू मेरे साथ क्यों नहीं खेलता? बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तभी उसी बीच में जैसे ही तविषा बोल रही थी कि ऐसा ऐसा हो गया था कि डाबर की पारी की गोलियां अगर कोने में गिर गई है तो उसमें से एक आध गोली छूट गई है। और जैसे बोल रहे थे वैसे पीयूष बोल रहा है कि दादी, मोनू जो है मेरे साथ खिलता क्यों नहीं है, अभी क्यों नहीं खिल रहा है वो? तभी मांडवी दी कहती है कि बेटा, सोनू जो उससे बिछड़ गया है, अभी सोनू उसको छोड़कर गया है, वो मर गया है, उसका साथी जो था वो मर गया है। इसके लिए वहाँ बहुत ही दुखी है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की क्या हो गई थी, आदत पड़ गई थी। एक दूसरे के साथ उनको अच्छा लगता था। क्योंकि वो साथ में लाए थे, साथ में बड़े हो रहे थे, तो इसके लिए उनकी क्या हो गई, एक दूसरे की आदत पड़ गई थी। इसके लिए वो अभी शांत बैठा है, खेल नहीं रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है। और तभी पीयूष बोलता है कि उसको तो दुख है मोनू को ही, और मुझे भी तो सोनू को जाने का दुख है। वो जैसे ही मर गया है उसके, उसका भी मुझे बहुत दुख है। दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? और तभी वो बोल रहा है कि दादी, अगर दुख से लोग मर जाते हैं, क्योंकि उसको बोला था कि दुख से लोग मर जाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि दादी, हम भी अभी दोनों भी, सॉरी, दोनों दुखी हैं, तो दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? कि तड़प कर यानी कि झट से, जैसे उसने बोला कि हम लोग दोनों दुख में हैं, तो क्या हम लोग दोनों भी मर जाएंगे? तभी मांडवी दी ने
उसको झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसको डांटा कि ऐसे बुरे बोल नहीं बोला करते। पीयू ने प्रतिवाद किया, उसका अपराध किया। पीयू ने क्या किया, पीयूष ने क्या किया, उसका विरोध किया, प्रतिवाद किया। आपने ही तो कहा था दादी, सोनू दुख से मर गया है। और क्योंकि उसको बोला ही वैसे गया था कि दुख से मर गया है, इसके लिए हम लोग अगर दुखी हैं, उनके मन उसके बाल मानस के मन में, पीयूष के मन में ऐसा ही कि लोग जो है, मतलब कोई भी, मतलब जैसे सोनू मर गया हो, दुख से मर गया है, ऐसे उसको बताया गया था। इसके लिए उसका बोलना है कि अगर हम लोग दोनों दोनों को दुख हुआ है तो हम लोग भी मर जाएंगे क्या, मरेंगे क्या, ऐसे उसका बोलना है। तभी वो बोलती है कि मांडवी बोलती है कि अभी ऐसे बुरे बोल नहीं बोला करते, ऐसा क्यों बोल रहा है। तभी पीयूष ने बोला कि आपने ही तो कहा था कि सोनू जो है वो क्या, दुख से मर गया है। कहा था, उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं। तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। तो इसके बाद जैसे उसने कहा था, पीयूष ने कहा था कि आपने ही कहा था कि सोनू जो है वो दुख से मर गया है। तभी मांडवी दी बोलती है कि उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख था। तभी मांडवी दी कहती है कि उसको दुख क्यों था, तो क्योंकि वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, माँ बाप से दूर हो गया था, इसके लिए उसको वो मर गया। क्योंकि जंगल जो है उसका घर है, जैसे हमारा फ्लैट घर है वैसे ही जंगल जो है उसका घर है, और जंगल में उसके माँ बाप रहते हैं। जंगल जो है कि उसका घर है, तो उसके जो माँ बाप जो है वो जंगल में रहते हैं, अपने से दूर, मतलब सोनू मोनू से दूर। और तुम तो अपने माँ बाप के पास रहते हो। और दादी कहती है कि तुम अपने माँ बाप के पास रहते हो तो आप कैसे मरोगे, या फिर कैसे आपको दुख होगा। दुख क्यों है, क्योंकि सोनू मोनू अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, इसके लिए उनको दुख है, क्योंकि उनका जो घर है वो जंगल है। और तुम तो, मतलब पीयूष तो अब अपने माँ बाप के पास इधर ही साथ में रहता है, इसके लिए आपको दुख नहीं होगा, आप नहीं मर जाओगे, ऐसा उनका कहना है। दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। और उसका सवाल है, अभी कोई माँ बाप से बिछड़ता है तो उसको दुख होता है, वो मर जाते हैं। तभी पीयूष अपनी दादी से कहता है कि अभी सोनू तो मर ही गया है, वो गुजर गया है। अभी हम लोग अगर मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वो भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दीदी अभी निरुत्तर हो आई। जैसे उसने बोला कि सोनू तो मर ही गया माँ बाप से बिछड़ कर, अभी मोनू को भी अब अगर हम माँ बाप से ऐसे ही अलग रखेंगे तो भी मर सकता है, मर जाएगा दुख से। तभी तभी क्या है, मांडवी दीदी है वो निरुत्तर है, उनके पास कोई जवाब नहीं, उनके पास कोई आंसर नहीं है। दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह नहीं मरेगा, मरेगा नहीं ना। अब उसका मोनू कहता है कि हम अभी क्या करेंगे, मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे जहाँ पे उसके मम्मी पापा हैं, और वो मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा और वो नहीं मरेगा ना, ऐसा उसका अभी सवाल है। देखो, नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। तभी मांडवी दी कहती है कि नहीं मरेगा, अगर हम उसको अपने उसके मम्मी पापा के पास जंगल में छोड़ देंगे तो वो नहीं मरेगा। लेकिन वो जाने के बाद मोनू के बिना, मतलब अभी सोनू तो नहीं रहा, मोनू ही रहा, तो उसके बिना तू रह लेगा क्या। मांडवी दी का कंठ भर आया। अभी ये सब बोलते समय उसका, मांडवी दीदी का कंठ जो है वो भर आया, मतलब गला भर आना। कंठ भर आना यानी कि गला भर आना, बहुत दुख होना। तभी पीयूष बोलता है, रह लूंगा। अभी बोलता है कि अगर, वो देखो छोटा बच्चा है लेकिन उसको भी समझ में आ रहा है कि माँ बाप से बिछड़ने का मतलब क्या होता है। तभी जैसे उसने बोला, दादी ने बोला कि अगर हम मोनू को उसके मम्मी पापा के पास जंगल में छोड़ देंगे तो उसके बिना तू रह लेगा ना।
तभी बोलता है कि मैं तभी पीयूष बोलता है कि मैं रह लूंगा। ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। तभी वो बोलती है कि शैलेश शैलेश यानी कि पीयूष के पिताजी, उनसे वो कहेंगे कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं। रात में क्यों जाना है? क्योंकि रात में ही जंगल में जो है वहां पे खरगोश दिखाई देते हैं, वहां पे रहते हैं। शायद मनु के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। शायद हमें क्या है वहां पे उसके मोनू के माँ बाप भी दिखाई पड़ जाएंगे। दादी, मैंने आपसे कहा था ने मुझे तोता भी चाहिए। तभी उसका और एक सवाल पीयूष का कि मैंने आपको और एक सवाल पूछा था और आपसे कहा था भी कि मुझे तोता भी चाहिए। तभी मांडवी दी कहती है, कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। अभी देखो, अभी उसको समझ में आ रहा आया था कि सोनू मोनू अपने माँ बाप से बिछड़कर दुखी हो गए थे। उसके लिए उसमें से मोनू जो था वो माँ बाप से बिछड़ने के दुख में मर गया था। और अभी मोनू को भी अच्छा नहीं लग रहा था माँ बाप के बिना। तो पीयूष कहता है कि दादी से कि मैंने आपसे और एक तोता भी मांगा था। तो अभी वो कह रहा है कि मुझे अभी तोता नहीं चाहिए। मांडवी दीदी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। अभी मांडवी दीदी क्या करे, जैसे उसने कहा था, पीयूष ने कहा कि अभी मुझे तोता नहीं चाहिए। तभी मांडवी दी ने अपने पोते को यानी कि पीयूष को अपने सीने से लगाया और उसका धनाधन मुंह चूमने लगी। तो ये थी अपनी जंगल ये संवादात्मक कहानी जो चित्रा मुदगल जी ने लिखी है। तो इस कहानी के माध्यम से उनका यही कहना है कि जंगल जो है वो अपने पशु पंक्षियों का घर है। तो उसी जंगल में ही उन पशु पक्षियों को रहने देना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को क्या करते हैं, पालते हैं। उनको प्यार तो करते हैं, लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता है, उनका जो फ्रीडम है, वो क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। और प्रस्तुत जो कहानी है, प्रस्तुत कहानी में चित्रा मुदगल ने इसी बात पर बल दिया है कि पशु पंक्षियों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने प्राकृतिक वातावरण में ही रहने देना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता, अपना समाज प्रिय होता है, उसी प्रकार इन मासूम बेजुबान प्राणियों को भी अपने संगी साथियों के साथ रहने का अधिकार है। इस प्रकार मनुष्य जो है वो अपने समाज में रहता है, स्वतंत्रता पूर्वक रहता है, उसी प्रकार वो पशु पक्षी भी अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहते हैं और उनके साथियों के साथ रहना चाहते हैं, और वो उनका अधिकार है। तो इसे इसके लिए उनको भी उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने देना चाहिए, ऐसा चित्रा मुदगल जी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी अ, अ, जंगल, ये पूरक पठन जो कि चित्रा मुदगल जी ने कहा है। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से चित्रा मुदगल जी ने कहा है कि हम लोग क्या करते हैं, अनेक लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पशु पक्षियों को पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, समय पर उन्हें खाना पीना आदि देते हैं। न उन्हें वर्षा में भटकना पड़ता है, न ही जंगली जंतुओं का डर रहता है। परंतु ईश्वर ने पशु पंक्षियों को प्रकृति में स्वतंत्र रहने के लिए बनाया है।
उन्हें सभी सुविधाएं प्रकृति से उपलब्ध होती हैं। मनुष्य उन्हें घर में रखकर उनकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देता है। पशु पक्षियों पिंजरे में बंद कर देते हैं। कहाँ तो वृक्षों की ऊंची फुनगियों पर मस्ती, और कहाँ छोटे से पिंजरे में बंदी जीवन। हमें अपनी खुशी के लिए पशु पक्षियों को स्वतंत्रता को छीनना नहीं चाहिए, ऐसा उनको उनका कहना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।